आदाब नाज़रीन, नवा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम संजर। इस वक्त हम मौजूद है इस्लाम जिम खाना में। इस्लाम जिम खाना में आज प्रॉफिट फॉर ऑल कैंपेन की एक और मीटिंग हुई। इस मीटिंग में महाराष्ट्र की सभी NGOs ने शिरकत की और इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि वो इस कैंपेन के साथ है और इस कैंपेन में शाना बाशाना वो रहेंगे और जो पैगाम है प्रॉफिट फॉर ऑल के ज़रिए लोगों को देना है उसमें भी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आइए उन्होंने क्या कहा इस खास वीडियो में देखिए। सर, आज प्रॉफिट फॉर ऑल कैंपेन की मीटिंग रखी गई थी। इसमें पूरे महाराष्ट्र से NGOs आई थी। इस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ? ऐसा है कि पिछले साल भी हमने मुख्तलिफ़ शहरों के लोगों को बुलाया था। इस बार हम महाराष्ट्र से निकल कर बाहर भी जा रहे हैं। आज हमने यहाँ पर महाराष्ट्र की मुख्तलिफ़ NGOs के लोगों को बुलाया था और शहर की NGOs के लोगों को बुलाया था। ये हमारा चौथा साल है और हम इस साल जो है कुछ नए प्रोग्रामों के साथ इस प्रोग्राम को, इस पूरी मुहिम को कामयाब करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि प्रॉफिट फॉर ऑल मुहिम जो है वो कोई इदारा नहीं बल्कि एक तहरीक है, एक मिशन है। और हमें खुशी इस बात की है कि ये हुजूर पाक का जो 1500 साला जश्न मनाया जा रहा है, इसको हम बहुत नफासत से और बड़े सलीके से हम इसके प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जिसमें हमारा मेगा ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप, शजरकारी और नातिया मुशायरा, मस्जिद परिचय, मिशनरीज़ स्कूलों से और दूसरे तमाम कॉलेजेस से हमारी बातचीत, गरज के कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो पूरे 12 दिन तक ये प्रोग्राम किए जाएंगे। और आज जो हमने महाराष्ट्र भर की NGOs का जोश व खरोश देखा तो यकीन जानिए हमारे हौसले और बुलंद हैं। हमारी पूरी टीम चाहती है कि कम से कम महाराष्ट्र के हर ज़िले में कोई ना कोई प्रॉफिट फॉर ऑल का काम होना चाहिए, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे वो शजरकारी का मामला हो, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, मस्जिद परिचय हो। जितने प्रोग्राम हैं उनके लिए हमें बहुत लोगों की तरफ से एक तरह का हौसला मिल रहा है और हम अल्लाह तबारक ताला से दुआ गो हैं कि हमारे ये 12 दिन के प्रोग्राम अल्लाह तबारक ताला आप सबकी दुआओं के नतीजे में ये अल्लाह ताला पाए तकमील तक ये सारे काम पहुँचाए। सर, ये जो NGOs आई थी वो उन NGOs की तरफ से किस तरह का रिस्पांस है? उन्होंने क्या कहा, मतलब किस तरह? देखिए, NGOs को हमने एक तरह से इख्तियार दे दिया कि अब हमारा तो हर जगह पहुंचना मुश्किल है। इसके लिए हमने ये NGO से कहा कि आप अपने वसाइल और अपनी बसात के मुताबिक इश्क मोहब्बती में जो भी कर सकते हैं वो करें। बस हमारी दरख्वास्त ये है कि जैसे ब्लड डोनेशन कैंप 31 अगस्त है तो वो सारे शहर में 31 अगस्त को होना चाहिए। 25 को हम लेडीज़ कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं। अगर इस तरह की कोई मीटिंग होती है तो वो समझ लीजिए कि हर शहर में होनी चाहिए। मस्जिद परिचय का प्रोग्राम है 2 तारीख को, वो होना चाहिए। 3 को जो है हमारा सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस है। छोटे छोटे कॉलेजेस और स्कूलों में हम सीरतुन्नबी पे मराठी और अंग्रेज़ी वगैरह में ख़ास तौर पर हम डिबेट रख रहे हैं, हम कंपटीशन रख रहे हैं। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तारीख़ें एक हो, बाकी वो अपने तौर पर ऑर्गेनाइज़ करके ये इस मौके पर समझ लीजिए कि इश्क मोहम्मदी का सबूत दे सकते हैं। सर, आखिरी सवाल, लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम लोगों से ये कहना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम गैर मुस्लिमों को अपने करीब लाने का सबसे बड़ा लक्ष्य है और आज के दौर में जो मुनाफरत और ख़ास तौर पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो चंद अफराद बेहुदा सी बातें करते हैं उनका फ़र्दन जवाब देने से बेहतर ये है कि हम वो कहते हैं ना कि एक किरण नूर की जुल्मात पे भारी होगी, एक किरण नूर की जुल्मात पे भारी होगी, रात उनकी है मगर सुबह हमारी होगी। हम मोहब्बत का, प्यार का, अमन का और एक तरह से खुलूस का पैगाम दें। यही सबसे बड़ा पैगाम हमारे इन 12 दिनों के जितने प्रोग्राम्स हैं उनका बुनियादी मकसद यही है।